दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 50वां या 51वां, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी के लगभग 50 या 51 शिफ्टों का हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता था कि मैं आप सभी स्टूडेंट को डेली एक टास्क देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हम लोगों का टास्क था 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। जो जो बना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए, आपके मार्क्स कितने हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। देखिए दो संख्या का अनुपात, तो मान लेते हैं कि दो संख्या क्या है 3x और 5x। अब उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। डेट मीन्स 3x इंटू 5 ये बराबर होगा 120। ये 3x और 5x का लघुत्तम समावर्तक 3x 5 होगा, यही 120 है। ये 5 तिया 15, 15 ये 120 को काटेगा 8 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 8। अब यहाँ पे 3x, x का वैल्यू 8, तो 3 गुना 8 मतलब 24, और 5x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 8, तो 5 गुना 8 मतलब 40। वो संख्या होगा 24 और 40, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। मतलब वुमेन और मेल का जो अनुपात है वो आपका 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90, यानी 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा 30। पूछ रहा है कंपनियों में कर्मियों की संख्या, तो कर्मियों की संख्या कितना है 2 + 3 मतलब 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो हमारे शरीर का जो यकृत है ना, वो पीत रस का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है हरीश और विमल है। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। कह रहा है 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया। अच्छा बताइए 20 दिन में कार्य समाप्त होता है, 15 दिनों में दोनों काम करते, 15 दिन तक काम किए, करना वो काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 20 दिन में। तो कितना कार्य किए 15 दिन में? तो 5 या 15 पंचोक 20, मतलब दोनों मिलकर 15 दिन तक काम किए, तो काम का कितना हिस्सा समाप्त हुआ 3/4। अब शेष कार्य को हरीश, तो बचा 3/4 काम समाप्त हो गया। अब हरीश है ना, 3/4 काम समाप्त हो गया, तो बचा कार्य कितना 1/4। अब ये 1/4 कार्य को 10 दिन में करता है, तो हरीश उस अकेले कार्य को कितना करेगा 10 गुना 4 मतलब 40 दिन में। तो हरीश उस अकेले कार्य को 40 दिन में कर रहा है। अब यहाँ 20 और 40 का एलसीएम हो गया 40। हरीश प्लस विमल 20 दिन में 40 काम किया, तो इसका एफिशिएंसी 2। हरीश 40 दिन में 40 काम कर रहा है, तो हरीश की एफिशिएंसी 1। तो यहाँ से विमल की एफिशिएंसी कितना निकल के आया 1। यहाँ तो इतना पूछा ही नहीं, पूछ रहा हरीश अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हरीश अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा 40 दिन में, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर पूछता विमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो विमल का एफिशिएंसी 1 हो गया, और 40 दिन टोटल कार्य है, सॉरी टोटल कार्य 40 है, 40 कार्य को 1 एफिशिएंसी के साथ, तो विमल भी उस कार्य को 40 दिन में करेगा, हरीश भी उस कार्य को 40 दिन में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पी क्यू आर एस कर रखा है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। यहां पर कह रखा है
जिसमें भुजा पी क्यू आर ए समांतर है, भुजा पी क्यू व्यास है, एक समलम चतुर्भुज है। तो ये एक समलम चतुर्भुज बन गया। समलम चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके आमने सामने की एक एक पेयर भुजा क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। तो ये पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है, नाम दे देते पी क्यू आर एस। अब कह रखा है यदि एंगल क्यू पी आर 40 है, एंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री। अब एक बात आपको बताते, वृत्त के सर्कल के डायमीटर से, ठीक है, सर्कल की किसी भी सरकमफेरेंस पर जो कोण बनता है ना, वो एंगल कितना होता है, 90। मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है वो 90। अब बताइए एक ट्रायंगल आर पी क्यू में ये 90 है, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50। आपसे पूछ रहा पी एस आर, पी एस आर मतलब ये एंगल। अब देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो ये अगर 50 डिग्री है तो इसको कितना होने पड़ेगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। टोकरी में रखा आम हर एक मिनट में 2 गुना हो जाता है। मतलब हर एक मिनट में आम जो है ना पहले से 2 गुना हो जाता है। आम जो है ना पहले से कितना हो जाता है, 2 गुना। पहले से कितना हो जाता है, 2 गुना, ठीक है, दुगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरा तरह से भर गया। अच्छा बताइए, 30 मिनट में टोकरी भर जा रहा है, 30 मिनट में टोकरी भर जा रहा है, तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 मिनट में दुगना हो जा रहा है। अगर यहाँ पे टोकरी भर रहा होगा तो आधा कितना मिनट में हो रहा होगा, आधा कितना मिनट पहले होगा। तो देखिए 1 मिनट में डबल हो जा रहा है, तो यानी 30 से 1 मिनट पहले मतलब 29 मिनट। 29 मिनट में टोकरी क्या होगा, आधा। पूछेगा 1/4 कितना में हो जाता है, तो आधा का आधा कितना होता है, तो पूरा का 1/4। तो पूरा का 1/4 अगर पूछता यहाँ पर आधा ना पूछता तो इसका तो आंसर 29 मिनट हो गया। लेकिन अगर आधा ना यहाँ पूछकर पूछता 1/4 कितने में हो जाता है, तो 1/4 होगा आपका 28 मिनट में। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अकबर सम्राट कब बना था, तो 1556 में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए छात्रों की कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वां स्थान पर है। ये राजेश है जो शीर्ष से कितना स्थान पर है, 15वां। प्रकाश नीचे से 25वां स्थान पर, ये मान लीजिए नीचे है, तो प्रकाश जो है ना नीचे से 25वां, प्रकाश नीचे से 25वां, ये स्थान है 25वां। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे, ज्ञान यहाँ पर है, कह रखा है प्रकाश से 10 स्थान आगे, मतलब यहाँ से यहाँ 10 स्थान आगे, तो यहाँ से यहाँ का पोजीशन होगा 35वां। कौन सा पोजीशन होगा, 35वां, यहाँ पर है ज्ञान। अब कह रहा है राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र है। राजेश और ज्ञान के बीच कितना छात्र है, यहाँ पर 10 छात्र है। यहाँ पर कितना छात्र है राजेश और ज्ञान के बीच में, 10 छात्र है। ठीक है सर। अब एक बात समझिएगा, डाटा क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच में 15 छात्र है, यहाँ से यहाँ के बीच में 35 छात्र है, और यहाँ से यहाँ के बीच में 10 छात्र है। तो टोटल कितने छात्र हो गया, तो 35 + 10 45, 45 + 15 मतलब 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था, तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी में संग्रहित किया जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। देखिए नेक्स्ट कौन से शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको करके आना है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। वहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा शिफ्ट का आपको सॉल्यूशन करना है, और पीडीएफ भी वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वहां से आपको डेली टास्क बता दिया जाएगा। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो 1859 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रखा है दो संख्याओं का योग 16 है, मतलब x + y कितना है, 16, और उनका गुणनफल कितना है, 63। गुणनफल कितना है, 63। तो हिट एंड ट्रायल से जाएंगे। पूछ रहा उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है 1/x + 1/y का योग। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो हो गया x + y/xy। वैल्यू पुट करना, x + y कितना है, 16,
एक्स वाई कितना है 63, तो 16/63 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर एक्स और वाई अलग अलग निकालने बोलता है तो हिट एंड ट्रायल से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरत इज ए हॉट प्लेस। अब यहां पर जो सेकेंड इज है वो थर्ड में चला गया, सेकेंड इज थर्ड में चला गया, और सूरत जो पहला है वो लास्ट में चला गया। पूछ रहा शिमला इज ए हिल प्लेस, तो शिमला जो पहला वर्ड है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो लास्ट में दो ही ऑप्शन, या तो ये या तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए लास्ट में सेकंड में वर्ड है ईज, ईज चला जाएगा थर्ड प्लेस पे। देखिए ईज यहाँ पे चला गया थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस में ईज कहाँ है, इसमें तो इसमें है, लेकिन इसका थर्ड प्लेस में प्लेस है, तो एक ही ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कराइएगा। यहां पर आपको चारों ऑप्शन चेक करके जाना है, और यहां पर क्या करना, साइन को बदल देना, प्लस की जगह पर माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ गुना। हम इस वाले डाटा पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक करके दिखा देते हैं, माइनस का अर्थ है जोड़, यहां पे माइनस का अर्थ है जोड़। अब देखिए डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है घटाओ, ठीक है सर। गुना का अर्थ है भाग, और प्लस का अर्थ है गुना दो। अब इसी का वैल्यू देखना 16 आता है कि नहीं। तो देखिए 6 तिया 18 3, इधर 3 गुना 2 6, यहाँ 12 + 10 22, 22 में से 6 गया 16, मतलब LHS में 16, RHS में भी 16 आ गया, तो यही ऑप्शन सही है। ऐसे आपको ऑप्शन चेक करके जाना है, जो उत्तर होगा आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके संस्थापक कौन थे। देखिए मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है, तो मानव शरीर का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। 7 से 7.8 के बीच में एक ही डाटा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन की उम्र साहू से अधिक है। अमन का उम्र है साहू से अधिक है, और साहू की उम्र कोमल से कम है। साहू की उम्र कोमल से कम है। अभी दोनों में कौन बड़ा छोटा नहीं कर सकते, लेकिन मिलन से अधिक है। लेकिन साहू की उम्र मिलन से अधिक है, कोमल की उम्र अमन से अधिक है। मतलब कोमल जो है ना अमन से भी अधिक है, लेकिन उदय से कम है। तो तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है, तो तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला ए मतलब अमन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला उच्च न्यायालय, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 की स्पीड से और बी 70 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते। ए की लंबाई 300 मीटर है, तो बी की लंबाई पूछ रहा है, बी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते रेलगाड़ी बी की लंबाई x मीटर है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई डिवाइडेड बाय दोनों का स्पीड का सम, क्योंकि सम्मुख दिशा में जा रहा है मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होगा, जुटेगा। तो 80 + 70 कितना हो गया, 150। आप देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये 18 हो जाएगा ऊपर, ये बराबर समय निकलेगा, और यहाँ पर समय दे रखा है 30। कुछ नहीं करना, ये 3 से कटा 6 बार में, ठीक है। ये 3 से 150 कटा 50 बार में, ये 6 से 30 कटा 5 बार में, इधर बचा x + 300, ठीक है। और यहाँ 50 गुना 5 हो गया 250, 250 गुना 5 हो गया मतलब 1250, ठीक है। तो x + 300 बराबर 1250, तो x बराबर हो जाएगा 950 मीटर, मतलब रेलगाड़ी बी की लंबाई 950, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, डी से जी गया, DEFG तीसरा पोजीशन, एल से तीसरा पोजीशन MNO, ठीक है। अब देखिए एफ से एच, FGH दूसरा पोजीशन, तो एन से दूसरा पोजीशन OP एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है, तो 1121, जिसकी संख्या बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27% ऑफ 250, 27% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा सर 100, ठीक है। -0.02% ऑफ 1000, तो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो पहले तो 100 आएगा, ये इसको काटेगा। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे अगेन 100 आएगा, 0 से 0 2/10 मतलब 0.2। अब देखिए ये 50 बचे, ये 50 दूनी, ठीक है। तो 27 गुना 5 60 दूनी
तो 27 आपका हो जाता है, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135/2 माइनस 0.2। अब 135/2 मतलब 67.5, इस 67.5 में से 0.2 घटाएंगे तो आपका 67.3 निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रखा है दो संख्याओं का योग दे रखा है 15, उनके बीच का अंतर दे रखा है, सॉरी, दो संख्याओं का योग है 25, दो संख्याओं का योग है 25 और उनके बीच का अंतर है 15। देखिए हमको x निकालना है, तो इस दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 25 + 15 हो गया 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20, x निकल गया। y निकालना है, मतलब ये संख्या जब भी निकालना है तो इस दोनों को घटाइए, तो 25 में से 15 गया 10 और 2 से डिवाइड कर दिए तो 10/2 मतलब 5। अब पूछ रहा दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब 20:5 का रेशियो। ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, मतलब इनके बीच का रेशियो 4:1, ऑप्शन नंबर 3। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 64 से 60 4 घटा, 60 से 52 8 घटा, 52 से 40 12 घटा। तो देखिए 4 घट रहा, 8 घट रहा, 12 घट रहा है, तो अबरी बार कितना घटेगा, यहाँ से वाट पे जाने पे तो 16 घटेगा। 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 40 में 16 घटाएंगे तो 24 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रखा है केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य कीवी से भी अधिक है। कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। कीवी का मूल्य, एक मिनट, केला का मूल्य लीची से अधिक है और केला का मूल्य कीवी से कम है, मतलब ये कंडीशन है। सॉरी, केले का मूल्य केले का मूल्य कीवी से कम है। कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है, बात सही है, मतलब ये दोनों सही है, तो तीसरा भी क्या होगा, सत्य होगा। सत्य मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे के शीर्ष का एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से इसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब बताइए 45 डिग्री है, ये अब आपको एक चीज बताएंगे रेशियो मेथड में, अगर ये 45 होता है तो ये 1 होता है, तो ये भी 1 होता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा, मतलब खंबे की ऊंचाई 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर B है तो यहां पर A है, जस्ट एक पहले, तो D के जस्ट एक पहले क्या आता है, C से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3, बाकी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की, क्या कर रखा है, 20 वस्तुओं की लागत मूल मतलब CP 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहां से CP कितना है 15, SP कितना है सर 20, मतलब 15 का सामान को कितना पे बेचा, 20 पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का, कितने पर सर, तो CP 15 यूनिट है, गुना 100, ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 100 को काटेगा, मतलब 33.33% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है, 6। ये करंट का उस समय का क्वेश्चन था जो अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, ये a² - b² बटे a+b का फॉर्मेट है, ठीक है, तो जिसका वैल्यू होता है a - b, मतलब 0.27 में 0.13 घटाएंगे तो 0.14 आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 2016, ऑप्शन नंबर 3। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तो देखिए धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता इंग्लिश में डक्टिलिटी, इंग्लिश में डक्टिलिटी, हिंदी में बोला जाए तन्यता, और सबसे ज्यादा तन्यता अगर किसी का होता है तो गोल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असंगत पूछ रहा है, तो ये आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है सर। देखिए OPQR लगातार है, MN यहाँ J छोड़कर KL है, EFCD IJGH, तो देखिए यहां पर ये लगातार है, यही असंगत है, बाकी सब। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। कह रहा है कि जो रिच पर्सन है उसको डायबिटीज होने का संभावना होता है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह, ये गलत बात है। गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, ये कौन सा कथन है? तो ये भी गलत बात है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का जो कोड नाम था वो आपका ऑपरेशन शक्ति था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, तो एक्स देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स वाई को जेड मान लेते हैं, दो दो लेटर लिखने से बच जाएंगे। तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर का वैल्यू 83। आपसे पूछ रहा है जेड माइनस 1/जेड का वैल्यू। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला रिकॉल कराना चाहेंगे। जेड माइनस 1/जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए, जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर 83 है, 83 में से 2 गया 81, यानी जेड माइनस 1/जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू 81 है। तो यहाँ से जेड माइनस 1/जेड का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 81, स्क्वायर रूट अंडर 81 मतलब 9, ऑप्शन नंबर 4। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिस्टिल इन द फ्लावर, द पिस्टिल इन द फ्लावर इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, कालीन की लंबाई इतना है 20:5/2 मतलब 20 दूनी 40, 5 45/2 मीटर कालीन की लंबाई है। इससे 4:1/2 मीटर लंबाई के कितने कालीन के टुकड़े बनाए जा सकते हैं? 4:1/2 मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/2 मीटर लंबाई का कितना टुकड़ा बनेगा? मीटर से मीटर कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये 9, इस 45 को 5 बार में काटेगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर सीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? तो तमस के जो लेखक थे भीष्म साहनी जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, अब उसमें से परसेंट कितना है? तो परसेंट है 3/8। तो अपसेंट कितना होगा सर? तो अपसेंट होगा 5/8, अपसेंट होगा 5/8। तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या, तो टोटल छात्र 48 थे, 48 का 5/8 छात्र अनुपस्थित थे, तो 8 छक 48, 6 पचे 30, मतलब टोटल कितने छात्र थे जो अनुपस्थित थे? 30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दे रखा है, मतलब टंकी का आयतन दे रखा है। टंकी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस यहाँ 21 दे रखा है, मतलब 21 गुना एच। अब ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में। ठीक है, दूसरा कलम ले लेते हैं। ये 11 से घटा 22 2 बार में, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, 6 11 छक 66। ठीक है सर, अब देखिए ये 3 दूनी 6, इसको काटेगा 6 3 18, 3 छका का 36। अब यहाँ से देखिए 3 से कटेगा 12 बार में, ये 3 से कटा 7 बार में, तो यहाँ से h बराबर आ गया 12/7, 12/7 तो 7 एकम 7, 5 5 0 7 7 49, तो 1.7 के लगभग, 1.7 के लगभग, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे पैटर्न समझते, तो देखिए BCD का पैटर्न है, BCD का पैटर्न है, तो यानी दूसरा पोजीशन पे आना चाहिए D, दूसरा पोजीशन पे आना चाहिए D, मतलब दो ही जगह, या तो ये या तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। अब देखिए अगर सभी ऑप्शन को देखिएगा तो सभी में A है, मतलब यहाँ पर A है, A के बाद D, A के बाद D। अब देखिए तीसरा पोजीशन भी देखिएगा तो सब में B है, तो अगर अच्छे से पैटर्न समझिएगा A B C D A
बी, बी सी डी ए, ठीक है, यहाँ तक ये है तो ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ठीक है, ए बी बी सी डी मतलब बी बी डबल हो गया, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ तक का पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर क्या भराना चाहिए, तो यहाँ पे भराना चाहिए ए बी सी सी डी, अगली बार भराएगा ए बी सी सी डी। इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो इस तरीके का पैटर्न एक ही जगह पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालते हैं, 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो यहाँ से 3 मेन बराबर हो गया 4 वुमेन के, तो यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता चल गई 4, वुमेन की एफिशिएंसी 3, मेन की एफिशिएंसी 4, वुमेन की एफिशिएंसी 3। टोटल कार्य कितना हो गया सर, तो देखिए 15 पुरुष 26 दिन तक कार्य करता है, 26 दिन में कार्य करता है, एक पुरुष की एफिशिएंसी 4, तो 15 पुरुष की एफिशिएंसी 15×4। अब इस एफिशिएंसी के साथ 26 दिन में कितना कार्य करेंगे, ये हो गया टोटल कार्य। अब इस टोटल कार्य को 30 पुरुष और 12 महिला द्वारा कराया जा रहा है। एक पुरुष का एफिशिएंसी है 4, तो 30 पुरुष का हो गया 30×4, एक महिला का एफिशिएंसी 3, तो 12 महिला का एफिशिएंसी 12×3, तो 30×4 120 और 12×3 36, 120 + 36 मतलब 156। अब ये 4 से काटेंगे, 4×3 12, 3×4 = 36, 13×2 = 26, 13×3 = 39। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, 5×2 मतलब 10 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का। देखिए 5,000 का 10% की दर से, पहला साल ब्याज हो गया 500, दूसरा साल भी ब्याज हो गया 500, लेकिन ब्याज पे ब्याज लिया जाता है तो 500 का फिर से 10% लेंगे, तो 500 का 10% मतलब 50 रुपया। तीसरा साल ब्याज देगा 5,000 का 10% मतलब 500, फिर ये 500 और ये 500 मतलब 1,000 का 10%, 1,000 का 10% मतलब 100 रुपया, फिर इस 50 का 10% मतलब 5 रुपया। अब देखिए एसआई कितना होगा, तो 500 + 500 + 500 मतलब 1500 आपका क्या हो गया एसआई। ऐसे सीआई निकालने का डायरेक्ट तरीका यही इसका उत्तर होगा, सीआई। एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछेगा ना, तो 50 + 100 + 5 ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ऐसे सीआई 50 + 100 + 5 मतलब 155 रुपया सीआई और एसआई का डिफरेंस। ऐसे सीआई कितना निकलेगा, तो 500 + 500 + 500 1500, 1600, 50 + 55 मतलब 1655 रुपया सीआई हो गया। दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 155 रुपया ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और ट्रायंगल एक्स वाई जेड का परिमाप। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बटे ट्रायंगल एक्स वाई जेड का परिमाप, ये बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो पी क्यू आर का संगत भुजा है पी क्यू और त्रिभुज एक्स वाई जेड का संगत भुजा है एक्स वाई। पी क्यू आर और इसका परिमाप दे रखा 48/24। पी क्यू आपको निकालना है और एक्स वाई दे रखा है 12। ये 12 इस 24 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 48 को काटा 24 बार में, मतलब पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है। दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या। फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 84, एचसीएफ दे रखा है 6। पहली संख्या यहाँ 42 है, दूसरा आपको निकालना है। ये 6 इस 42 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इस 84 को काटेगा 12 बार में, मतलब दूसरी संख्या 12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपका एक ही है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषयों के प्राप्तांक ये है, बहुलक पूछ रहा है। बहुलक निकालने का तरीका है, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो डाटा ही बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 65 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, यानी इसका बहुलक 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास होते, 60% पास हुए, तो फेल कितना हुआ सर, 40%। और ये 40% का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 240, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो गया 6,
पूछ रहा सफल होने वाला छात्र, तो 60% है, 1% का वैल्यू 6, तो 60% का वैल्यू कितना होगा, 60 × 6, मतलब 360 विद्यार्थी सफल हुए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को अमीर देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा। जेम्स गोसलिंग के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स लाइट से संबंधित है, थर्मोडायनेमिक्स हीट से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था, तो भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में पार्टिसिपेट किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी 22/7 इंटू r² का वैल्यू 154। ये 22 इस 154 को काटेगा 7 बार में। ये देखिए r²/7, ये 7 डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाके क्या होगा, गुना, तो r² बराबर 7 × 7, तो यहाँ से r निकल के आ गया 7। पूछ रहा वृत्त की परिधि होता है 2πr, पाई का वैल्यू यहाँ पर हो गया 22/7, r आपका 7 है, 7 से 7 कट गया, 22 × 2 44, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 5 है। अब देखिए, tan थीटा कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू 5 है। आपसे पूछ रहा है tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा प्लस 2tan² 60 डिग्री का मान। अब आपको एक बात पता होगा, अगर x + 1/x का वैल्यू k होता है, तो x² + 1/x² का वैल्यू k² - 2, तो यहाँ से tan² + 1/tan² थीटा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23। ठीक है, 23 + 2 tan 60, tan 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो यहाँ तो 23 हो गया, प्लस 3 × 6, तो 23 + 6 29, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, आगे क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बोलूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं आपको डेली एक शिफ्टों का सॉल्यूशन लाता हूँ। वहाँ पर आपको डेली टॉपिक बताया जाएगा कि कौन सा सेट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में 2021 में हुआ था। मतलब इसके पहले जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ है वो 2021 में हुआ, उसके बाद एनटीपीसी का कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ। तो वो एग्जामिनेशन लगभग 133 शिफ्टों में हुआ था। तो उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 50 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। टेलीग्राम चैनल पे इसलिए जुड़ने बोल रहे क्योंकि वहाँ पर आपको डेली एक सेट के बारे में बताया जाएगा। आपको वो डेली एक सेट करके आना है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आपको करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पर डेली आपको शिफ्ट के बारे में बताया जाएगा कि नेक्स्ट शिफ्ट आपका कौन सा है। आप उसे ट्राई कीजिए और उसका डिटेल में एनालिसिस मैं आपको वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल के लिए होता है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो इन्हें शायद 2014 में ये पाकिस्तान से जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है बड़ी संख्या, मान लेते बड़ी संख्या x है,
उसको छोटी संख्या y से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। और यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या के बीच का अंतर 1540 है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x बराबर 6y प्लस 5। ये आपको पता होगा, डिवीजर डिवाइडेंड बराबर होता है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ से देखिए x बराबर होगा 1540 प्लस y। ठीक है, तो बस पुट कर दीजिए x के जगह पर, x के जगह पे पुट करेंगे तो 1540 प्लस वाई बराबर 6y प्लस 5। ये प्लस वाई 6y की तरफ जाएगा तो 5y हो जाएगा। ये प्लस 5 1540 की तरफ जाके माइनस होगा तो 1540 माइनस 5 मतलब 1535। ये 5 इस 1535 को काटेगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी y का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 307। एक ही ऑप्शन में होता नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो नवकलेश्वर उत्सव आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन करा दे रहे। ये रूट थ्री पे पावर n बराबर 729, ये स्क्वायर रूट इक्वल के इधर आएगा तो ये पावर बन जाएगा। ठीक है, यानी 3 पे पावर n बराबर होगा 729। तो देखिए 729 पहले किसका पावर है, 3 छो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 243 तिया 729, यानी ये 3 पे पावर 6। अब ये स्क्वायर रूट इक्वल के उधर जाएगा तो वो पावर बनेगा। तो 3 पे पावर 6 पे पावर 2, तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, a पे पावर m पे पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a पे पावर m इंटू n हो जाता है, एक्सपोनेंट का नियम है। और यहाँ से 6 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी एक घेरा बना के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, आगे कहानी, सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, ये श्वेता है, और श्वेता के बायां मतलब यहां, श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, सुस्मित और सुषमा, यानी सुस्मित और सुषमा, सुस्मित यहाँ पे कभी नहीं बैठेगा, सुस्मित यहाँ पर नहीं बैठेगा कह रहा है, क्योंकि सुस्मित और सुषमा यहाँ पर नहीं बैठेंगे। अब देखिए सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, सुनील और सुस्मित के बीच में है, सुनील जो है ना सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, सुमित जो है ना, सुमित बीच में, सुमित कहाँ है, बीच में, किसके बीच में, तो सुनील और सुस्मित। तो यहाँ देखिए सुस्मित कभी नहीं बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा कौन, सुनील। तो सुस्मित कहाँ बैठेगा, यहाँ, सुस्मित कहाँ बैठेगा, यहाँ। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, सुमित के ठीक बगल में, सुमित ये है, ठीक बगल में दाहिनी ओर, देखिए दायां इधर होगा, तो सुमित के ठीक बगल में दाईं ओर सुनील बैठा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, तो 164, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, कह रखा है कुछ महिला जो है ना बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, सभी बुद्धिमान क्या है, इंजीनियर। कह रखा है कुछ महिला इंजीनियर है, कुछ महिला इंजीनियर है, ये बात सही है सर। देखिए कुछ महिला इंजीनियर है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, बिल्कुल गलत। सभी बुद्धिमान इंजीनियर है लेकिन सभी बुद्धिमान इंजीनियर नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर क्या करना है, साइन 23 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 मतलब 23 बटे कोस 67। अब यहां से समझिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा, मतलब कोस 67 बटे कोस 67। तो कोस 67 क्या हो गया, कट गया, मतलब इसका वैल्यू 1। उसी तरीके से सिमिलरली इसका भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपया, 12,50,000 रुपये की राशि 5 वर्ष के लिए
5% की दर पर देता है तो ऐसा ही पूछ रहा है, तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा। आपसे देखिए 125 बचे 625, 625 गुना 5 मतलब 3125, और के को जीरो बच रहा है डबल जीरो, तो यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा 3125 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर 2। देखिए वैल्यू ऑफ दिस, अब देखिए यहाँ पर ये है a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, ऑफ ऑफ का मतलब होता है गुना 13 प्लस 15। अब देखिए 3√2 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 कितना हो गया सर 14। अब ये 14 13 के साथ गुना होगा, 14 गुना 13 प्लस 15, तो 13 चौक 52 का 2, बाकी 5, 13 5 18, 182 प्लस 15, 182 प्लस 15 मतलब 197, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये अभी इस तरीके का कंसेप्ट मैंने बताया है, x प्लस 1/x 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स स्क्वायर निकालना है, तो के स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 चला गया तो 79, ऑप्शन नंबर 4 विदाउट पेन बनने वाला। पूछ रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देखिए एक ये बन रहा है 8 9 और एक ये बन रहा है 10, और देखिए 10 तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक 11, ठीक है 12, उसी तरीके से यहाँ पर 13 14 और यहाँ पर भी सेम 4 बनता हुआ नजर आएगा, तो 14 प्लस 4 हो गया 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। देखिए P गुना Q, अब देखिए P गुना A गुना B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, P गुना Q में हो जाएगा P जो है ना Q का पुत्र है, P जो है ना Q का पुत्र है, Q माइनस एस, Q माइनस एस मतलब Q जो है ना S की पत्नी है, Q जो है ना S की पत्नी है, तो ये क्या हो गया पति, और ये इसका बेटा है तो ये इसका कौन हो गया पिता, तो एस पी का क्या है पिता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता होता है, मतलब अगर सफल होना है तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, कह रखा है कुछ इरेगुलर छात्र भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ये उसकी मेहनत का फल होगा। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है सर। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते, देखिए कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में पास हो रहे तो कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में फेल भी तो हो रहे होंगे, तो ये निष्कर्ष सही निकलता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2 में ये ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट पूछ रहा है नीचे दिए गए कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी, कह रहा है कितना हॉकी खिलाड़ी जो है ना वो फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी यही है जो हॉकी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, तो 22 प्लस 19 कितना हो गया, तो 22 प्लस 19 41, ऑप्शन नंबर 3। उस संख्या का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। 5 2 7 7 14 14 6 20 3 23 है सम, उस संख्या का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है, तो यहाँ पर 5 2 7 7 14 6 20 3 23, 6 3 9 9 5 14 14 4 18 7 25 है यहाँ सम, 7 2 9 5 14 6 20 3 23 है सम, 6 5 11 3 14 7 21 2 23 है सम, तो एक ही ऑप्शन गलत होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब भिन्न होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। असंगत चुनना, बाघ गाय हिरन तेंदुआ, तो देखिए बाघ हिरन तेंदुआ जंगली जानवर है, गाय आपका डोमेस्टिक एनिमल है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये पैटर्न में क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए यहाँ 7 5 12 25 कोई लॉजिक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है सर, कोई लॉजिक देखते क्या लॉजिक लग रहा है। 90 5 80 20 80 4 6 में कोई लॉजिक, 120 6 एक लॉजिक इधर से देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि 25 में से 7 घटाएंगे, 25 में से 7 घटाएंगे तो निकल के आ रहा 18। अब इस 90 में 5 को डिवाइड करेंगे, 90 में 5 को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ रहा है 18। सेम लॉजिक यहाँ पर है, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, और ये 6 120 को काटेगा 20 बार में, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे से 80 में से 40 डिवाइड करेंगे, तो 80 में से 40 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी इसमें से इसको घटाने पे भी 20 आएगा, तो वो संख्या पता नहीं है, तो x माइनस 6 बराबर 20,
तो x बराबर कितना होगा 20 + 6 मतलब 26। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केट म्याऊ करता है तो डक की भाषा क्या है? डक बोलता है क्वैक क्वैक। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरेस्ट, देखिए INTEREST, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा INTEREST, मतलब इधर का सारा लेटर इधर से शुरू हो रहा है, तो इधर REM है तो इधर होगा REM, उसके बाद EM, एक मिनट, INTEREST, इधर भी वही होगा REM, REM से ऑप्शन यही निकल के आ रहा है, बाकी सब तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न में क्या कॉमन है? यहाँ पर भी कोई लॉजिक लगता हुआ नजर आ रहा, समेशन करेंगे तो 20 22 42 42 47 69, इधर तो नहीं आएगा, 3 3 9 5 होगा, इधर से करते हैं 33 6, हाँ इधर से देखिए 33 6 39 39 10 49 49 + 20 69, यहाँ भी देखिए तो 9 7 3 10 9 19 और 2 2 4 और 1 6, मतलब इसका भी सम 69 है, इसका भी सम 69 है, तो इसका भी सम को 69 होना पड़ेगा, तो 22 + 8 + 15 बराबर 69, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 32 रखेंगे तो इस तीनों का सम 69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20, समथिंग, तो यहाँ पे 4 जोड़ रहे, यहाँ पे 6 जोड़ रहे, यहाँ पर 8 जोड़ रहे, तो अब बार कितना जोड़ेंगे? 10, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 16, 25 16 तो 41 किया, तो 25 में से 16, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होगा, तो 41 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब है, मतलब 2 का, सॉरी 8 है 2 का क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 343, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ऑड वन आउट पूछ रहा है, आसान से क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रहे हैं ABCD और E आर सिटिंग इन ए लाइन, C इज सिटिंग एट द वेस्ट, मतलब देखिए ईस्ट इधर होता है तो वेस्ट इधर होता है, कर का C इज सिटिंग एट द वेस्ट, C इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड E इज द नेबर ऑफ B एंड C, E जो है ना नेबर है B एंड C का, अगर C यहाँ पर है तो ये नेबर है B एंड C का, तो B यहाँ पर होगा। बिटवीन A एंड C देयर आर 2 पर्सन, कर रखा है A और C के बीच में 2 पर्सन है, तो E यहाँ पर होगा, देखिए A और C के बीच में 2 पर्सन है, तो ही इज सिटिंग एट द ईस्ट एंड। देखिए वेस्ट के एंड पे कौन बैठा है? वेस्ट के एंड पे तो C बैठा है, तो ईस्ट के एंड पर एक पांचवा व्यक्ति छूट रहा है D, तो ईस्ट के एंड पर पांचवा व्यक्ति D बैठेगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कराने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी का मैं डेली अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए एनालिसिस लेकर आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का है, उसमें 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाता है, टास्क आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाता है, आप लोग उस क्वेश्चन को कर आइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे कौन कौन सा गलती हुआ है, और यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कराया जाता है। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन हुआ था, तो आरपीएफ एसआई के 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया मैथ का। ठीक है, आरआरबी एएलपी का 15 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था 25 से 29 नवंबर 2024 को, उसके 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई का भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, और आरआरबी टेक्नीशियन का भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, और ये सारा पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट सबका बना दिया गया है। देखिए आदमी पिता भाई, आदमी में पिता भाई भी हो सकता है और भाई पिता भी हो सकता है, और आदमी दोनों हो सकता है, पिता और भाई दोनों आदमी होगा एक ही पैटर्न में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।